हेलो व्यूअर्स, आज की केमिस्ट्री का टॉपिक है ऊष्मागतिकी। आज की वीडियो में हम ऊष्मागतिकी के नियम और उसके अन्य कथन तथा सीमाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी को अंग्रेजी में थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप और उनके परिणाम तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। अर्थात भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो ऊष्मा और ऊर्जा की गति होती है, उनके मान में या परिणाम में जो अंतर आता है, उसका अध्ययन करना ही ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी से संबंधित 3 नियम हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो आज की वीडियो में हम ऊष्मागतिकी का जो है प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे या डिस्कशन करेंगे। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊर्जा को न नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब यह है कि किसी भी रूप में ऊर्जा को न नष्ट करेंगे और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल रूप ही बदल सकते हैं। जैसे हम विद्युत ऊर्जा को अगर पंखा चलाते हैं तो हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा के चलने पर हवा लगती है तो इसलिए पवन ऊर्जा बदलती है। इस तरह से उसका रूप बदला है। यदि उन सभी रूपों का जो ऊर्जा का मान है या ऊष्मा का मान है, उसे निकाला जाए तो वो हमेशा लगभग बराबर ही रहती है। अर्थात यह है कि ऊर्जा संरक्षण हमेशा ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, इसीलिए इसे नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तभी प्राप्त होती है जब किसी अन्य प्रकार की समतुल्य ऊर्जा नष्ट होती है या लुप्त होती है। इससे संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। उसी को कथन कहा जाता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित कुछ कथन हैं, जिसमें नंबर 1 है, ऊर्जा का ना तो सृजन संभव है और ना ही विनाश। ना तो सृजन संभव है और ना ही विनाश, इसका केवल परिवर्तन संभव है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ही बदल सकती है, इसे नष्ट और उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। दूसरा, किसी एकल तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, वह चाहे कितने ही पदों में क्यों न पूर्ण की जाए। मतलब यह है कि अगर कोई पात्र में नहीं बहुत सारी ऊर्जाएं हैं तो उसका कुल टोटल जो मान है वो हमेशा स्थिर ही रहता है। फिर है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का मान सदैव स्थिर रहता है। अगला, जब भी ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा विलुप्त होती है तो उसके समतुल्य अन्य ऊर्जा का जो रूप है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न भी होता है। अगला है कि एक शाश्वत मशीन का बनना संभव नहीं है। अर्थात एक ऐसी मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो ऊर्जा के प्रयोग के बिना कार्य कर सके। इसका अर्थ यह है कि जो भी मशीन बनाई जाती है वो ऊर्जा के बगैर कार्य करने वाली नहीं होती है। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ सीमाएं हैं, थोड़ा सा उनके बाद ही चर्चा कर लें। तो सीमा क्या है कि यह नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर कोई भी प्रतिबंध नहीं आरोपित करता है कि उसकी दिशा क्या होगी, कितनी स्पीड से होगी, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा यह है कि यह नियम यह भी स्पष्ट नहीं करता है कि गैसों का निर्वात में प्रसार क्यों होता है। गैसें जो हैं निर्वात में अधिक क्यों फैलती हैं, इसको स्पष्ट नहीं कर पाया है। अगला, यह नियम यह भी स्पष्ट नहीं करता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण क्यों हो जाती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो पूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन जो हो जाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण,
वो क्यों हो जाती हैं, इसका सही से नहीं अध्ययन नहीं कर सकते इस नियम के आधार पर। अगला है, यह नियम यह भी स्पष्ट नहीं करता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्य ताप-दाब पर संभव होती हैं, पर आवश्यक ताप-दाब पर या उनके जो विशेष ताप-दाब पर आसानी से हो जाती है। सामान्य ताप-दाब पर ये संभव नहीं होती हैं, वो कार्य नहीं कर पाती हैं, और पर विशेष ताप-दाब जो जैसे ही आरोपित करते हैं वह क्रिया पूरी हो जाती है। अगली सीमा यह है कि यह नियम यह भी स्पष्ट नहीं करता है कि कुछ भौतिक और रासायनिक क्रियाएं सदैव एक प्राकृतिक दशा में संभव हो जाती हैं। क्यों? इनकी प्राकृतिक दशा अगर बदल दी जाए तो क्यों नहीं होती हैं? एक ही प्राकृतिक दशा में क्यों संपन्न हो जाती है? तो आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।